हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाइन फ्रॉम taxoftutorial.com। आयोनिक फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट कंपोनेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बटन कंपोनेंट किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं आयोनिक फ्रेमवर्क में, और इसके पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था कि हेडर और फुटर और कंटेंट को इंटीग्रेट करके हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को रन किया था ब्राउजर में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वीडियो देखिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज है, पूरे फ्लो में और सीक्वेंस में है, तो आपको हर एक स्टेप, हर एक कंपोनेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको पता है आयोनिक के बारे में देन आप ये वीडियो डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी एप्लीकेशन रन करेंगे। हमने पिछले हमारी CMD में जाके मैं अभी मेरी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, तो आयोनिक सर्व विच इज़ अ बेसिकली कमांड, एक कमांड है जो आयोनिक आपकी ब्राउजर में आपकी एप्लीकेशंस को रन करता है। देन एंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें आपकी एप्लीकेशंस को रन करेगा। तो आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशंस है वो रन हो चुकी है हमारे ब्राउज़र में। तो हम आपका सोर्स कोड दिखाते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको सब दिखे, दोनों बाजू जो भी हम चेंजेस करते हो। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर ओपन है। तो आप देख सकते हो, हमने पिछले वीडियो में देखा था हेडर फुटर और सबका बटन कंपोनेंट के भी इंटीग्रेट करके देखा था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट कंपोनेंट के किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं आयोनिक एप्लीकेशंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डॉक्यूमेंटेशंस में जाए, क्योंकि आयोनिक की वेबसाइट में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी सारे कंटेंट और सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम उससे थ्रू जाएंगे। तो बेसिकली लिस्ट कंपोनेंट है वो डिस्प्लेइंग लिस्ट। आप देख सकते हो कोई भी एप्लीकेशंस होती है जिसमें लिस्ट तो होता ही है, लिस्ट के बिना कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट है, और आजकल की सारी एप्लीकेशन में जो कंटेंट होता है लिस्ट फॉर्मेट में ही होता है। तो आप ऐप बनाते हो तो मस्ट भी कंपलसरी आपको इस कंपोनेंट का यूज़ करना ही पड़ता है। अगर आपको कोई डिस्प्ले पिक्टोरियल या पिक्चर भी डिस्प्ले करनी है तो भी आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एप्लीकेशन बनती है तो लिस्ट कंपोनेंट्स इसमें होता है। तो एक प्रीबिल्टेड कंपोनेंट है जहाँ पर आपको फैसिलिटीज दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास है यहाँ पर जो आपको यूज़ करके आपकी लिस्ट को अप्रोप्रिएट वे में आपको डिज़ाइन करना है। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली लिस्ट क्लास है, इस क्लास से आपकी शुरुआत होती है आपको, यानी कि स्टार्टिंगली आपको लिस्ट। तो हम इस सिंपल लिस्ट को इंटीग्रेट करने की ट्राई करेंगे। बेसिकली सिंपल लिस्ट है जो सारी एप्लीकेशंस में होता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो सिंपल यहाँ से कॉपी करना है इस कोड को, जिसमें UILI है और दो क्लास लिखे गए हैं जो लिस्ट और आइटम। बेसिकली लिस्ट है वो पेरेंट क्लास है और आइटम वो सब क्लास है। जो ये पूरा है वो लिस्ट में आता है, और जो सारी आइटम्स है वो सब आइटम्स में आती है। ओके, तो सिर्फ इसको कॉपी करना है, और मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पर एक लिस्ट को UL टैग में, जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसके अंदर item 1। तो आप देख सकते हो इस तरह का आउटपुट मिलता है। अगर हमें मल्टीपल आइटम चाहिए यहाँ पर तो इस सिंपल इस LI को मल्टीपल टाइम हमें पेस्ट करना है और सेव। तो आपको वो भी मिल जाएगा, और फिर हमें नाम चेंज कर देते हैं 3, 4, 5 एंड 6। ओके, देन सेव। तो ये बेसिकली लिस्ट हुआ पूरा, हमारा 6 आइटम का लिस्ट है। ये तो नॉर्मल लिस्ट हुआ था जिसमें सिंपल एक लाइन का कोड होता है, डिस्प्ले होता है जनरली एक लाइन का डिस्प्ले। तो इसमें हम ज़्यादा फंक्शनलिटी ऐड करना है, सपोज कि हमें इमेज ऐड करने हैं, बटन ऐड करने हैं, आइकन्स को ऐड करना है जनरली लिस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो इसके पहले हम डेविएट जो डिवाइडर है उसके बारे में सीख लेते हैं। बेसिकली डिवाइडर क्या, अगर इस पूरे लिस्ट को आपको डिवाइड करना है सब हेडिंग में, तो अब वो भी आइटम डिवाइड करके क्लास है, डिवाइडर करके क्लास है, सॉरी। तो यहाँ पर आइटम डिवाइडर करके क्लास है, तो सिर्फ एक कॉपी करना है। फिर आपको जहाँ भी डिवाइडर चाहिए वहाँ जाके आपको इस डिव को पेस्ट करना है। फिर डिवाइडर बेसिकली कोई भी टाइटल होता है कि जहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, जैसे इंडिकेटर होता है कि यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैंडी बार्स 1 और सेव। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हमें डिवाइडर मिल गया। ये पूरा लिस्ट है और फिर और एक डिवाइडर ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ दे देते हैं 2 एंड सेव। तो ये पूरा लिस्ट, सिंगल लिस्ट को हमने 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कैंडी 1, कैंडी 2
और यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको डिवाइडर चाहिए, यहाँ पे डिवाइडर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ज़रूरत है तो हम यहाँ सिंपली डिवाइडर को ऐड कर दिए। फिर यहाँ एक ही क्लास है आइटम डिवाइडर करके ऐड करते हो तो आप पूरा डिवाइडर का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का आपको मिल जाएगा। ओके, तो देन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि दूसरी लिस्ट में अगर आपको आइकन ऐड करना है तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा खासा है कि अगर आप इस तरह का लेआउट अपनी एप्लीकेशंस में करना चाहते हो जहाँ पे कोई भी लिखा है, सपोज के मेल लिखा है तो साइड में मेल का आइकन होना चाहिए, कॉल लिखा है तो कॉल का आइकन होना चाहिए, इस तरह का कोई लेआउट होना चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को पता चले कि भाई यहाँ यहाँ क्लिक करने से मेल सेंड होता है, यहाँ क्लिक करने से कॉल जाता है। तो इस टाइप की फैसिलिटी आपको इंटीग्रेट करने के लिए कोई विजुअलाइजेशन सिंबल को आपको ऐड करना है तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर ही काफ़ी फंक्शनैलिटी दी गई है। तो ये पूरा कोड है जो हम इसको समझने के पहले कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट। अभी हमें नॉर्मल लिस्ट की ज़रूरत नहीं तो हम यहाँ पे इसे कमेंट कर देते हैं। पेस्ट तो थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। हमेशा ट्राई रख करिएगा आप ऐसी हैबिट रखने की कि पूरा जो कोड है वो फॉर्मेटेड में आप रखें, क्योंकि फॉर्मेटेड कोड होता है तो इजीली आपको एरर डिटेक्ट हो सकती है। अगर कोई ब्रैकेट आप भूल जाते हो तो इजीली आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर एरर आ गई। ओके, तो सिर्फ सेव करिए और आप देख सकते हो हमें आपको जो लिस्ट दिखाना था वो लिस्ट आ गया कि बेसिकली जो आइकन्स है, टेक्स्ट है, और यहाँ पर लिस्ट में दो साइड आप कर सकते हो, आइकन को ऐड कर सकते हो, लेफ्ट और राइट। तो इसके लिए क्लास है आइटम आइकन लेफ्ट। आइटम आइकन लेफ्ट का मतलब है कि जो आइटम है उसके अंदर जो आपको बटन यूज़ करना है वो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले करवाना है या राइट साइड में। तो यहाँ पे देखिए चेक मेल का बटन है वो लेफ्ट साइड में, यहाँ एक क्लास बेसिकली यूज़ किया। इसका मतलब कि जो बटन है वो लिस्ट व्यू में लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि राइट साइड में डिस्प्ले डिस्प्ले हो तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट की जगह पे राइट क्लास करना है और सेव। तो ये जो मेल का आइकन है वो लेफ्ट राइट साइड में चला जाएगा, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे दो साइड है, लेफ्ट और राइट, जो भी आपको चाहिए जिस साइड पे आपको चाहिए उस टाइप का आपको इंटीग्रेट करना है। अगर दोनों साइड चाहिए तो आपको दोनों साइड पे लिखना है यहाँ पर आइकन लेफ्ट आइटम राइट। लेफ्ट वाला फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट राइट वाला लास्ट में, और दोनों साइड में आपको आइकन डिस्प्ले करना है। देखिए इस तरह से वर्किंग का आइकन है, आयन आयन बबल, एंड टेलीफोन का आइकन है जो दोनों तरफ डिस्प्ले होता है। अगर आप यहाँ से राइट का रिमूव कर देते तो फिर एक ही डिस्प्ले होगा लेफ्ट साइड का। देखिए यहाँ पे वो मोबाइल का फ़ोन का आइकन था वो चला गया, तो फिर वापस कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसमें तो हमने दो कंपोनेंट इंटीग्रेट किया, लिस्ट कंपोनेंट तो है ही, उसमें आइकन का यूज़ किया, और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट व्यू में बटन को इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बटन को इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं। तो इस बेसिकली सिंपल ही है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है। और फिर लिस्ट बटन, अगर लिस्ट में आपको इस तरह का कोई फैसिलिटी चाहिए कि कॉल मी करके है, और फिर यहाँ पे बटन और उसके अंदर कोई आइकन चाहिए आपको, तो इसी ये भी फंक्शनलिटी अवेलेबल है आयोनिक फ्रेमवर्क में। जस्ट कॉपी दिस कोड, इस कोड को हमें ज़रूरत नहीं तो इसे सिंपली रिमूव कर देते हैं, पेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉल एम, एंड यहाँ पर एक बटन दी है, बटन है, बटन के अंदर आइकन है। तो बेसिकली टेलीफोन का आइकन यूज़ किया है बटन के अंदर, और बाहर पॉजिटिव जो ब्लू कलर का आइकन का कलर देता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सारे कलर के जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, आयोनिक 9 कलर हमें प्रोवाइड करता है, तो उस सारे कलर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर सिंपल है कि डिव है, डिव के अंदर बटन राइट, यानी कि ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि जो इस आइटम में बटन है वो राइट साइड हमें डिस्प्ले करना है। अगर यहाँ पे हम लेफ्ट कर देते तो फिर ये बटन है वो लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बटन लेफ्ट बटन राइट का मीनिंग आपको पता चल गया। देन आफ्टर बटन का भी ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप के बटन आप यूज़ कर सकते हो। और फिर टेलीफोन का आइकन है वो भी हमने सीख लिया था कि आइकन लाइब्रेरी में से किस तरह से आइकन को यूज़ करना है। ओके, तो ये बटन किस तरह से इंटीग्रेट करना है वो था। अब देखते हैं एविएटर। एविएटर एक अमेजिंग चीज़ है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप का लेआउट आप व्हाट्सअप में भी देखते होंगे कि प्रोफाइल है उसके अंदर नाम और सिंपल जो डिस्क्रिप्शन होता है इस तरह से लेआउट देता है। तो आपकी लिस्ट में अगर इस तरह का लेआउट इंटीग्रेट करना है तो आप सिंपली एविएटर क्लास का यूज़ कर सकते हो।
तो जिसमें इमेज है, टाइटल है और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। इस टाइप का आपको लिस्ट चाहिए तो आप बेसिकली ये यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे कॉपी करते हैं, फिर पूरा कोड को रिमूव कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं इसकी अभी। पेस्ट। थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमें लिस्ट मिल गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज अभी नहीं आ रहा है, नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, लेकिन इमेज, क्योंकि इमेज हमने नहीं दिया है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर www फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 5 इमेज प्लेस करके रखे हैं जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। जो www के इमेज फोल्डर के अंदर मेरे 5 ऑलरेडी इमेज रखे हैं, तो इस इमेज को आपको यहाँ यूज़ करना है। तो सिंपली मैं अभी मेरी डायरेक्टरी का नाम दूंगा इमेज स्लैश मैन 1.png और वापस ये पूरा नाम रिमूव कर देता हूँ एंड सेव। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे वो पर्सन का इमेज मिल गया। अगर इसी तरह का पूरा लिस्ट आपको चाहिए तो सिंपल आपको ये टेक को कॉपी और रिपीट एंड सेव। फिर यहाँ पे इमेज का नाम हम 1 की जगह पे 2, क्योंकि मैंने, आप देख सकते हो 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में लिखा है, तो आप यह इस तरह यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा नाम दिया तो आप वही नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करके इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो। 4, और आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो। 4 कैन सेव। अभी कोई प्रॉब्लम है, पीएनजी शायद, हाँ फॉर्मेट में होगा। 4 एंड 5 जो इमेज है 3 वो जेपीजी में है, तो यहाँ पे आपको जेपीजी एंड फोर्थ वाला भी जेपीजी में ही है, इसलिए रेंडर नहीं हुआ एंड सेव। तो आप देख सकते हो एविएटर वाला हमें इमेज मिल गया, जहाँ पर फर्स्ट नेम है जो H1 टैग में, H2 टैग में दिया गया है, और फिर P टैग में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस टाइप का आपको देखो स्क्रॉल भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस टाइप का आपको लेआउट आपके लिस्ट व्यू में इंटीग्रेट करना हो तो आप इजीली यूजिंग आयोनिक के इस लिस्ट कंपोनेंट से यूज़ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट आता है थंबनेल। थंबनेल एक अच्छा खासा लिस्ट व्यू के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फीचर इमेज है, फिर टाइटल है और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आइटम पिछला वाला क्लास था उसमें ही रखना है, सिर्फ एक क्लास को ऐड करना है, सिंपल आइटम थंबनेल लेफ्ट। यहाँ पे देख आइटम एविएटर था वो रिमूव करके आइटम थंबनेल लेफ्ट करना है। और लेफ्ट इसलिए क्योंकि जो थंबनेल दिख रही है वो हमें लेफ्ट साइड चाहिए, अगर इस राइट साइड चाहिए तो हमें सिंपल राइट यूज़ करना है। तो कॉपी आइटम एविएटर की जगह पे थंबनेल। बेसिकली आपको सब सारे क्लास को और क्लास का यूटिलाइजेशन पता है तो आयोनिक में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोई भी इजीली डेवलप कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो आपका एप्लीकेशंस। तो सारे क्लास में हमें एविएटर की जगह पे थंबनेल लगाना पड़ेगा। ओके, ये निकाल देते हैं, अभी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा थंबनेल यानी कि बड़ी इमेज में आ गया, थंबनेल इमेज में आ गया। अगर अभी तो ये लेफ्ट साइड है, अगर हमें राइट साइड चाहिए कोई भी कंपोनेंट तो हमें सिंपल यहाँ पे RIGST राइट, एंड जो इमेज है वो राइट साइड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा लेफ्ट राइट और थंबनेल के बारे में, जो बेसिकली लिस्ट के कंपोनेंट है। ओके, तो इनसाइड लिस्ट बेसिकली ये है कि आपको लिस्ट होता है एक पूरी विथ में नहीं आता। आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट है, अभी जो डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट से पूरी विथ में आप देख सकते हो। अगर कोई कंटेनर में आपको लिस्ट, यहाँ पे जो देखिए आप कंटेनर है उसके अंदर लिस्ट दिया गया है, तो इस टाइप का आपको लेआउट चाहिए तो सिंपल इस लिस्ट इनसाइड लिस्ट का क्लास का यूज़ करना है, लिस्ट हाइफन इनसाइड। तो ये थे लिस्ट कंपोनेंट के बारे में सारे। इतने टाइप के लिस्ट कंपोनेंट आयोनिक बेसिकली प्रोवाइड करता है। आप में जो भी यूज़ करना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। और फ्यूचर में फर्दर वीडियो में हम सीखेंगे कि ये डायनेमिकली किस तरह से लिस्ट कंपोनेंट को लोड करें, यानी कि अभी तो पूरा कंपोनेंट जो स्टैटिकली है,
जो पूरे HTML के वो करता है, लेकिन हमें डायनेमिकली अगर पूरे लिस्ट को लोड करना है तो किस तरह से लोड करते हैं यूजिंग एंगुलर कोड सीखेंगे, क्योंकि उसमें एंगुलर कोड की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लिस्ट कंपोनेंट के बारे में। अगर कोई डाउट्स है कोई तो मुझे कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर देने की। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ मी। नेक्स्ट वीडियो भी आता ही होगा अभी, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।